الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون سبحان ابدی الابد سبحان احد الصمد سبحان من خلق السماوات والارض سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق فلم ينسى أحد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وإمامنا محمد خاتم الرسل محمد وخاتم الأنبياء محمد لا نبوة بعده ولا رسالة بعده ولا نبي بعده ولا رسول بعده ولا شريعة بعده ولا أمة بعده ولا سنة بعده ولا منسوس بعده ولا معصوم بعده صلاة دائما إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيت خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر ومعاوية ابن أبي سفيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا واجب الاحترام بزرگان دین و ملت، گرامی قدر حاضرین اور سامعین، آج کا خوبصورت پروگرام سیرت کے خوبصورت عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ قائدین اہل سنت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عنوان پر سیر حاصل اور تفصیلی گفتگو آپ حضرات کی خوبصورت سماعتوں کی نظر فرمائیں گے۔ ان سے قبل اس خوبصورت عنوان پہ چند گزارشات آپ حضرات کی توجہ کا سہارا لیتے ہوئے اس خوبصورت عنوان پر اپنی نجات اور اپنی آخرت کی عاقبت کی کامیابی کے لیے آقا نامدار محمد کریم علیہ السلام کے حضور آپ کی سیرت کے عناوین میں سے چند عنوانات پیش خدمت کرنے لگا ہوں۔ بلا کسی تمہید کے میں اپنے عنوان پہ گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا وسیع تر عنوان ہے، اس عنوان کو آپ حضرات نے سمجھنا ہے کہ سیرت کسے کہا جاتا ہے، سیرت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ سیرت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو سیرت کا معنی ہوتا ہے چلنا، عادت کے اور اسی طرح خاص خصلت کے، اس کا معنی سیرت ہوا کرتا ہے۔
वगरना अरबी ज़बान के अंदर कहा जाता है सिरतु मिनल बसरत इलल कूफा, मैं कूफा से बसरे की तरफ गया। वगरना अरबी ज़बान के अंदर सीरत के अलावा भी चलने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर असरा का माना होता है रात को चलना, इसी तरह मशा यमशी का माना होता है अपनी चाल और डाल के साथ चलना। जरा यजरी का माना होता है भाग और दौड़ के साथ चलना। ये अल्फाज भी अरबी लुगत और ज़बान के अंदर चलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब इन अल्फाजों में जब आप सीरत का लफ्ज़ देखोगे तो सीरत के लफ्ज़ के अंदर उसके मफ़हूम को अदा करने के लिए आपको एक लफ्ज़ की ज़्यादती करनी पड़ेगी। वो लफ्ज़ की ज़्यादती ये है कि जब भी आप सीरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे तो इसका माना होता है ख़ास किस्म का चलना, सीरत का माना होता है ख़ास किस्म की अदाएँ, सीरत का माना होता है ख़ास किस्म के आदाब और खसलतें, सीरत का माना होता है ख़ास किस्म के आमाल और ख़ास किस्म का तरीक़ाकार। ये सीरत के मानने में ख़ासियत के लफ्ज़ के साथ इसका सही मफ़हूम अदा और मुकम्मल होता है। पाक पैगम्बर की सीरत तय्यबा भी यकीनन ऐसी सीरत है कि खालिक कायनात ने इसमें खासियत रखी है। पाक पैगम्बर की सीरत ऐसी सीरत है कि खालिक कायनात ने इसमें एक खुसूसियत रखी है। पाक पैगम्बर की सीरत भी ऐसी सीरत है कि रब्बे करीम ने तमाम के तमाम अंबिया की सीरत को पाक पैगम्बर की सीरत के अंदर जमा करके खासियत रखती। तमाम अंबिया के कमालात को पाक पैगम्बर के वजूद अतहर के अंदर जमा करके खासियत रखती। तमाम अंबिया की तालीमात, तमाम अंबिया के मौजज़ात, तमाम अंबिया की खुसूसियात मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के अंदर रख कर आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हर गोशे को सीरत का उन्वान दिया गया। ये अगरचे इब्तिदा में सीरत का लफ्ज़ पाक पैगम्बर के ग़ज़वात के लिए इस्तेमाल होता था, पाक पैगम्बर के जिहाद के लिए सीरत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। लेकिन बाद में उलमा ने इस उन्वान के अंदर वसत दे दी और पाक पैगम्बर की हर एक अदा को सीरत का उन्वान दे दिया गया। पाक पैगम्बर की पैदाइश से कबल आप अलैहिस्सलाम के उस शहर को निस्बत सीरत के साथ दे दी गई। पाक पैगम्बर के बचपन को सीरत का उन्वान दे दिया गया। गोया कि आप यूं समझिए जिस चीज की निस्बत पाक पैगम्बर के साथ है वो सीरत के उन्वान में दाखिल है। जिस चीज की निस्बत पाक पैगम्बर के साथ जुड़ती चली गई उलमा ने सीरत के वसीतर उन्वान में उसे दाखिल कर दिया। अगर बात शेर की है मक्का मुकर्रमा सीरत के उन्वान में दाखिल इसलिए है कि इस शेर की निस्बत मोहम्मद करीम से है। पाक पैगम्बर के मदीने का उन्वान सीरत में दाखिल है क्योंकि मदीना की निस्बत पाक पैगम्बर से है। पाक पैगम्बर के लिबास को सीरत के उन्वान के अंदर दाखिल कर दिया क्योंकि लिबास की निस्बत पाक पैगम्बर से है। पाक पैगम्बर के पैजार को सीरत के उन्वान के अंदर दाखिल कर दिया क्योंकि पैजार की निस्बत पाक पैगम्बर के साथ है। गरज जिस चीज की निस्बत मोहम्मद के साथ जुड़ती गई उलमा ने सीरत के उन्वान के अंदर उसे दाखिल कर दिया। तो पाक पैगम्बर के चलने को भी सीरत कहा जाता है, उठने को भी सीरत कहा जाता है, बचपन को भी सीरत कहा जाता है, जवानी को भी सीरत कहा जाता है, लिबास को भी सीरत कहा जाता है, चलने को भी सीरत कहा जाता है, पाक पैगम्बर की दावत को भी सीरत कहा जाता है, तबलीग को भी सीरत कहा जाता है, पाक पैगम्बर की अज़वाज को भी सीरत के उन्वान में दाखिल किया जाता है, बनात को भी सीरत के उन्वान में दाखिल किया जाता है, पाक पैगम्बर के हुस्न जमाल को सीरत के उन्वान में दाखिल किया जाता है, पाक पैगम्बर के कमालात को भी
सीरत के उन्वान पे दाखिल किया जाता है। पाक पैगंबर के मेराज को भी सीरत के उन्वान पे दाखिल किया जाता है। पाक पैगंबर की रफत को भी सीरत के उन्वान पे दाखिल किया जाता है। पाक पैगंबर की अज़मत और शान को, बुलंदी को सीरत के उन्वान पे दाखिल किया जाता है। पाक पैगंबर के शागिर्दों को सीरत के उन्वान पे दाखिल किया जाता है। पाक पैगंबर के जानिसारों को सीरत के उन्वान पे दाखिल किया जाता है। पाक पैगंबर के ग़ज़वात को सीरत के उन्वान पे दाखिल किया जाता है। पाक पैगंबर के जज्बे को सीरत के उन्वान पे दाखिल किया जाता है। पाक पैगंबर की हिजरत को सीरत के उन्वान पे दाखिल किया जाता है। पाक पैगंबर की शब रोज की जिंदगी सीरत के उन्वान के अंदर दाखिल की जाती है। पाक पैगंबर की इबादत और रियाजत को सीरत के उन्वान पे दाखिल किया जाता है। पाक पैगंबर के साथ जिस चीज की निस्बत जुड़ती चली गई, जिस चीज की निस्बत बनती चली गई, उलमा ने सीरत के उन्वान के अंदर उसे दाखिल कर दिया। लेकिन पैगंबर की सीरत के ऊपर जिसने भी कलम उठाया, जिसने भी ज़बान से सलाम अकीदत मोहम्मद के दरबार में पेश करने की अगर जसारत, अगर मेहनत, अगर कोशिश की है, आखिर के अंदर यही कहा है कि पाक पैगंबर की सीरत का अहाता मुमकिन नहीं है। पाक पैगंबर की सीरत को बयान करना मुमकिन नहीं है। पाक पैगंबर की सीरत का हक अदा करना मुमकिन नहीं है। जिस मोहम्मद की रफ़त को रब्बे करीम बुलंद कर दे, शान को बुलंद कर दे, मकाम को बुलंद कर दे, सीरत को बुलंद कर दे, ना कोई आलिम उस मोहम्मद की सीरत का हक अदा कर सकता है, ना कलमकार अदा कर सकता है, ना मुसन्निफ अदा कर सकता है, ना वाइज अदा कर सकता है, ना मुकर्रिर अदा कर सकता है, ना खतीब अदा कर सकता है, ना मुहद्दिस अदा कर सकता है, ना फकीह अदा कर सकता है। जिस मोहम्मद करीम की निस्बत रब्बे करीम ने यूं इरशाद फरमाया, वरफाना लका जिक्रक, उस मोहम्मद करीम की सीरत को बयान करना किसी के बस की बात नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि सीरत को समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि पाक पैगंबर की सीरत को बयान करना जरूरी क्यों है। रब्बे करीम ने कहा, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबुव्वत की साथ सबसे मुकद्दम है, आपकी जान से नबुव्वत की साथ मुकद्दम है, आपके तारुफ से नबुव्वत का तारुफ मुकद्दम है, आपके नसब से नबुव्वत का नसब मुकद्दम है, आपके तस्किरे से कबल नबुव्वत का तस्किरा मुकद्दम है। उलमा ने लिखा, अन्नबीउल औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम का माना यह है कि नबुव्वत आपके ईमान के वजूद के लिए सबब भी है, वजूद के लिए जरिया भी है। आपका ईमानी वजूद तब कायम होगा जब आपकी निस्बत मोहम्मद से होगी, आपका तारुफ मोहम्मद से होगा, आपका तस्किरा मोहम्मद से होगा। आपका ईमान तब कायम होगा जब आपके सामने मोहम्मद की साथ वाज़े होगी, मोहम्मद की सीरत आश्कारा होगी, मोहम्मद करीम के साथ आपकी निस्बत होगी। तब आपके ईमानी वजूद को कयाम मिल सकता है, कुव्वत मिल सकती है, नूर मिल सकता है, ज़िया मिल सकती है, कायम हो सकता है। अगर मोहम्मद का तारुफ नहीं है, अगर मोहम्मद की सीरत नहीं है, अगर मोहम्मद का तस्किरा नहीं है, अगर मोहम्मद की बातें नहीं है, अगर मोहम्मद की शान नहीं है, अगर मोहम्मद की अज़मत का तस्किरा नहीं है, मोहम्मद की ज़ाते मसूद का तस्किरा नहीं है, मोहम्मद की तारीफ अगर नहीं है, मोहम्मद की तौसीफ अगर नहीं है, आपका ईमानी वजूद कायम नहीं हो सकता। आपके ईमानी वजूद के लिए मोहम्मद का तारुफ भी जरूरी है, मोहम्मद की सीरत भी जरूरी है। इसलिए आपका ईमानी वजूद तब कायम रह सकता है जब मोहम्मद करीम अलैहि सलातो सलाम का तारुफ आपके सामने हो,
آپ اپنے نبی کی اداؤں اور اپنے نبی کے اخلاق، فضائل اور سیرت سے جب آپ کو واقفیت ہوگی، جب آپ اس سے آشنا ہوگے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایمانی وجود کو قوت ملے گی۔ جو محمد کریم کی سیرت کے ساتھ جتنا تعلق رکھے گا، محمد کریم کی ذات بابرکات کا جتنا تذکرہ کرے گا، محمد کریم کی شان اور شوکت، عظمت اور رفعت کو جس انداز سے جتنا زیادہ بیان کرے گا، اتنا ہی اس کے ایمانی وجود کو نکھار ملے گا، نکھرتا چلا جائے گا۔ اگر محمد کریم کا تذکرہ چھوڑ دیا، پھر آپ کے ایمانی وجود کے اندر کمزوری آئے گی۔ آپ کہو گے کہ جناب محمد کریم کا اگر تذکرہ چھوڑ دیا، ایمانی وجود کس طرح کمزور ہوگا؟ جب آپ نے محمد کا تذکرہ چھوڑ دیا، محمد کریم کی آپ نے سیرت چھوڑ دی، محمد کریم کی آپ نے سنت چھوڑ دی، محمد کریم کی آپ نے ادائیں چھوڑ دی، محمد کریم کے آپ نے سبیل چھوڑ دی، محمد کریم کے آپ نے اخلاق چھوڑ دیے، محمد کریم کے آپ نے مناقب چھوڑے، محمد کریم کے آپ نے فضائل چھوڑے، پھر آپ کا ایمانی وجود کمزور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ کے ایمانی وجود کو نسبت محمد کریم سے ہے۔ آپ کا ایمانی وجود تب قائم رہ سکتا ہے جب یہ نسبت برقرار رہتی ہے، جب یہ نسبت قائم رہتی ہے، جب آپ کی نسبت قائم رہتی ہے، ایمانی وجود قوت حاصل کرتا ہے، ایمانی وجود آگے بڑھتا ہے۔ جب محمد کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کے ایمانی وجود اس لیے کمزور ہوگا کہ رب کریم نے محمد کی سیرت پہ ایمان کی قوت رکھی، محمد کی سنت پہ اپنی رضا رکھی، محمد کی اداؤں میں اپنی رضا رکھی، محمد کا طریقہ ہدایت بنایا ہے، محمد کا طریقہ صراط مستقیم بنایا، محمد کے طریقے کو پر نور بنایا ہے، محمد کے طریقے کو روشن بنایا ہے۔ جی ہاں، جب محمد کا تذکرہ ہوگا، محمد کا ذکر ہوگا، محمد کا طریقہ ہوگا، محمد کی سنت ہوگی، پھر آپ کا ایمانی وجود بھی قوت پکڑے گا، آپ کا ایمانی وجود بھی منور ہوگا۔ لیکن محمد کریم کا تذکرہ نہیں ہے، محمد کا ذکر نہیں ہے، آپ کا ایمانی وجود کوٹلا ہو جائے گا، ایمانی وجود فنا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمانی وجود کے لیے حضور علیہ السلام کا تذکرہ انتہائی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ایمان کو قوت ملتی ہے عبادت ریاضت کے ساتھ، پاک پیغمبر کے طریقے کے ساتھ۔ آپ کو حضور کے لباس کے بارے میں علم ہوگا تو اس لباس کو اپناؤ گے، آپ کا ایمان کو قوی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ علیہ السلام کے لباس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اور آپ کسی اغیار کے طور و طریقے ثقافت پر لباس پہنو گے تو آپ کا ایمانی وجود کمزور ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک، چہرے انور کس طرح تھا۔ جب آپ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کر آپ سنت کے مطابق داڑھی رکھو گے، آپ کا ایمانی وجود قوت پکڑے گا۔ لیکن اغیار کے طریقے پر جب آپ سنت کے خلاف کرو گے، آپ کا ایمانی وجود کمزور ہو جائے گا۔ غرض آپ علیہ السلام کی پوری سیرت آپ کے ایمانی وجود کو قوت دیتی ہے۔ پاک پیغمبر کی سیرت سے روگردانی، پاک پیغمبر سے منہ موڑنے سے آپ کے ایمانی وجود کو ضعف ملتا ہے، آپ کا ایمانی وجود کمزور ہوتا ہے، آپ کا ایمانی وجود کالعدم ہوتا ہے۔